जी गुरुदेव। मैं प्रोफेसर विमल शर्मा, लोकजन सेवा संस्थान अध्यक्ष। विगत 20 वर्षों से उदयपुर स्थापना समारोह मनाने की जिस समिति ने बेड़ा उठा रखा है, आज कहते हुए बड़ा दुख होता है कि एक समय था जब एक विशाल रैली पूरे शहर में घूमकर, जिसमें करीब 400 बच्चे, 400 नागरिक, 7 बैंड, एक हाथी, 15 घोड़े, इतनी बड़ी सवारी उदयपुर स्थापना मनाती थी। पूरा शहर उदयपुर में हो जाता था। धीरे धीरे कालांतर में ये सिलसिला जो हमने शुरू किया, 50 करोड़ को बिठाकर ये तय कराया गया कि उदयपुर की स्थापना हुई हुई। हालांकि कुछ कतिपय स्वार्थ निहित व्यक्ति आज ये पुनः एक वृत्त समाचारों में भेज रहे हैं कि शायद उदयपुर की स्थापना चैत्र शुक्ल 11 को हुई। इसका अकेला वही स्थिति बजा रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज़ सर्वमान्य हो गई है तो उसे या तो डिसअप्रूव करो, उसको अपनी बात को प्रूव कराओ, या जो चल रही है उसमें अपनी। क्योंकि मेरे को लगता है कि ये वो संगठन है जो किसी काम में विघ्न डालना चाहता है। आज आप देखिए, जहाँ ये इतना बेहद रूप ले चुका था और वहाँ हम कम से कम 5 प्रतियोगिताएँ कराते थे। चित्रकला की हुई, डांस की हुई, मेहंदी की हुई, मांडने की हुई, और इसमें भी वरिष्ठ और कनिष्ठ ग्रुप हुआ करते थे और एक आम नागरिक ग्रुप हुआ करता था। और उसमें नगर निगम के सहयोग से उन सभी सब प्रतिभागियों को पुरस्कार देना, सम्मान देना, और पुरस्कार भी कम नहीं। प्रथम विजेताओं को 1000 रुपया, द्वितीय विजेताओं को 500 रुपये और तृतीय विजेताओं को 300 रुपये। इसमें भी हमने ये कभी नहीं सोचा कि अगर बराबर अंक आए हैं तो भले 2 द्वितीय हुए हैं तो 2 द्वितीय को दिया है, किसी को काटा नहीं है। और सब प्रतिभागी जिसने भाग लिया उसको प्रोत्साहन हेतु एक सम्मानजनक सर्टिफिकेट तो दिया ही है, बुलाकर मंच पर। इससे क्या हुआ कि ये वृहद रूप लेता गया और इसमें स्कूलों के बच्चे कम से कम हर प्रतियोगिता में 150 से कम कभी नहीं आए। डांस में तो ये हालत होती थी कि हम सुबह 8-9 बजे आलोक स्कूल में नृत्य शुरू करते थे तो कभी कभी रात के 10 बज जाते थे, क्योंकि इसमें एक कल और समूह दोनों हम नृत्य होते थे और हर ग्रुप के हर स्कूल की 2-2 टीम हो जाती थी। इसका भी उल्लेख साथ साथ अब आप देखिए, आज जो स्थिति है हमारे उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह जी की एकमात्र आदमकद प्रतिमा जीर्ण शीर्ण स्थिति में, मूर्ति का कैमरामैन जरा नज़दीक से पटल दिखाइए क्या स्थिति हो रही है। कोई रख रखाव नहीं। आप देखिए, हमारे सदस्यों को ऊपर चढ़ने के लिए कितनी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। सीढ़ी कुछ नहीं है, हम खुद अपने हिसाब से सीढ़ी ला के करते हैं। तो प्रशासन इस पार्क को तो कम से कम इस तरह, और ये उदयपुर में घुसते ही सामने है, तो शहर में घुसते ही पर्यटक पर क्या इसका प्रभाव पड़ता होगा, या आप आशा कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि अनदेखी के चलते जो एक प्राइम लोकेशन का पार्क है उसकी ये अव्यवस्था है। तो उदयपुर की क्या छवि। और अब देखिए, सामने मेन चौराहा है, उसको तोड़कर अभी नया बनाया जा रहा है, उस पर खर्चा किया जा रहा है, जबकि ये जो है उसको तो उसके सूद लेने की फुर्सत नहीं है। आप कैमरे में देखा, वो उस चौराहे को तोड़कर शायद कुछ हमारा कुछ होगा इनका अंतरिम, तो उसमें उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पर ये जो है प्राइम लोकेशन का पार्क, जिसमें अगर उदयपुर पर कोई आएगा वो यहाँ बैठकर विश्राम कर सकता है। यहाँ एक समय अच्छी खासी घास हुआ करती थी, घास है, और आप देखिए कितना कचरा, ये कचरा देखो, ये हालत बुरी है। आप देखिए, तो नगर निगम खाते था, कमाई का साधन शायद वो सामने देखिए, वो उस पर लगाए, इसकी जरूरत नहीं है। उसको दोबारा बनाने की मैं लगी हुई है, और जो बना हुआ है उसको संभालने की जरूरत नहीं है। हमने 2023 में जो प्रतियोगिता आयोजित की थी उसमें नगर निगम द्वारा 1.25 लाख का बजट स्वीकृत किया था। यहाँ कचरा जलाया जा रहा है, आप देखो। वो आज तक नहीं। और ये देखिए, कचरा खबर वाला इकट्ठा करता है, वो जला देता है। 2023 में जो हमने प्रतियोगिता की उसके हम अभी तक पारितोषिक वितरण नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो नगद राशि, मेमेंटो और स्मृति चिन्ह जो देना है वो उसका खर्चा तो नगर निगम वहन करता है। और साथ ही जो हमने रंगारंग कार्यक्रम किया था उसमें जो बाहर के आर्टिस्ट आए, वो आप सोचते हैं आज कोई भी स्कूल की टीम आएगी और डांस करेगी तो क्या वो 1000-500 का खर्चा नहीं करेगी वेशभूषा के लिए? तो वहाँ कम से कम 15% हुई थी, तो उनको
कम से कम 1500 तो देने चाहिए ना, कि भाई तुम्हारे आने जाने का छोड़ो, तुम्हारा जो रेस्ट आने का किराया हुआ उसका तो कहीं देगी ना। वो अभी तक हमको पैसा नहीं मिला है और हम नगर निगम में चक्कर लगा के परेशान हो गए हैं। और एक सवाल ये है कि उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह जी की स्मारक, जिन्होंने बड़े डैम बनाए, महल बनाए, इस उदयपुर को बहुत कुछ दिया है, और उनको देने वाले को आज ये स्थिति। ये बस बिल्कुल सही है कि आज आदमकद प्रतिमा, एकमात्र आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, उसकी ये दुर्दशा है। और आप जिस शहर का खा रहे हो, बजा रहे हो, जिसके नाम पर आप हमेशा गौरव नहीं होते कि ओह हम उदयपुर शहर के बासिंदे हैं, और उदयपुर शहर जिसने बसाया उसको आज 475वां स्थापना दिवस है। और आप देखिए सिर्फ लोक जन सेवा संस्थान की एकमात्र टीम, और देखिए कितनी मालाएँ, कितने लोग, कितनी पगड़ियाँ सब लेकर आज इस अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुई है। कल इसी श्रृंखला में हम विद्यापीठ में उदयपुर के सांस्कृतिक विरासत पर एक संगोष्ठी आयोजित करेंगे। क्या ये उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं है, जिन्होंने मोटे मोटे अवार्ड विदेशों में जाके लिए और उदयपुर के नाम से लिए? भाई वही अपने फायदो सब चाहे, जिम्मेदारी कहीं नहीं करनी। इसका प्रत्यक्ष नमूना आज मैं मीडिया को बहुत सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि आज सब प्रमुख अखबार हमारी व्यथा, आस्थान पत्रिका क्या, भास्कर क्या, दैनिक नवज्योति क्या, पंजाब केसरी क्या, ये 4 पेपर तो देख पाया। उसमें मैं सभी इन चारों पत्रिकाओं को अपने हृदय के अंतर मन से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने उदयपुर के प्रति दायित्व निभाया है, और आज विस्तृत अपने अखबारों में कवरेज देकर प्रशासन को चेताया है कि अब आप जागो, अन्यथा पब्लिक में रोष है और रहेगा। आप उदासीन नहीं रह सकते, आपके कर्तव्य है। उदयपुर स्थापना आपका प्रोग्राम है, लोकजन सेवा संस्थान का एक माध्यम है। 20 साल से क्योंकि हमने बेड़ा उठाया, हम निरंतर करते आ रहे हैं। आज मैं वापस पुनः आस्थान पत्रिका ने तो बहुत बड़ा कवरेज दिया है, भास्कर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, दैनिक नवज्योति ने 2 टुकड़ों में हमारी पूरे मन की व्यथा व्यक्त कर रही है, और इसी तरह पंजाब केसरी ने भी शब्द से शब्द हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन को जगाने के लिए आज जो कदम उठाया है, मैं अध्यक्ष विमल शर्मा तहे दिल से मीडिया का सपोर्ट के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आप चौथा स्तंभ अगर जागरूक रहेगा तो नकेल के रूप में हम हर आदमी को उसका काम करने के लिए बाध्य कर पाएंगे। हम जागरूक नागरिक हैं, और उतने ही जागरूक आप अगर रहेंगे हमारे साथ में, तो हमको कोई संशय नहीं कि अगले वाले साल जो हम पहले करते थे, ये पूरा एक समय था जब यहाँ हवन होता था और यहाँ बच्चे बैठते थे, बच्चे आहुति देते थे, तो उनको उदयपुर के प्रति अपनी कृतज्ञता महसूस होती थी, और रैली निकलती थी, प्रतियोगिताएँ होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, कवि सम्मेलन होते थे। ये सब हम पुनः करेंगे, आपका सपोर्ट मिलेगा। और मैं इसी आम पब्लिक को भी अपील करूँगा कि हालांकि परशुराम जयंती, सावे सब होते हैं, पर आप आगे आइए। उदयपुर अपना शहर है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे इस स्थापना दिवस पर आज शाम कम से कम 11 दीपक तो घर में जलाएं। अक्षय तृतीया पर दीपदान बहुत बड़ा दान होता है। आप सबसे अपील है कि आप सब भी आगे आए और इस बात को समझें कि अगर हम हमारे जैसे बच्चे की बर्थडे मनाते हैं, तो ये हमारे बाप दादा की बर्थडे है, ये हमारे पूर्वजों की बर्थडे है, ये हमारे शहर की बर्थडे है, हमारे शहर का गौरव है। आज पूरा शहर चकाचौंध से होना, लाइटों से लबरेज होना चाहिए था, वो नहीं है। तो मैं आप ध्यान रखें, अक्षय तृतीया उदयपुर स्थापना का दिन है। आप सबसे अपील है कि बढ़ चढ़ कर इस आयोजन को अपना समझकर उदयपुर का गर्व लोगों को प्रेषित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को 475 उदयपुर स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर विमल शर्मा, अध्यक्ष लोकजन सेवा संस्थान। हम तो ये कार्य करते रहेंगे, पर आपके सपोर्ट से ये काम दिन दुगनी रात चुगनी और पूरे विश्व पटल पर होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से पूरी व्यथा, यहाँ की चरमराई हुई व्यवस्थाओं से परिचित हुए। मैं शासन और प्रशासन से सवाल पूछना चाहता हूँ कि कृपया करके आगे ऐसा न हो, हमेशा तत्पर खड़े रहें और हमारे इन महापुरुषों की समाधियों को और इन पूरे व्यवस्थाओं को ठीक करें, स्मारकों को ठीक करें, मंदिरों को ठीक करें। जहाँ भी चरमराई व्यवस्था है, कृपया करके उनको दुरुस्त करके ठीक करें। ये देखिए, ये पूरी घास, हरी घास होती थी, सारी गायब हो चुकी है। और ये सिर्फ और सिर्फ, ये तो कल सफाई थोड़ी सी की है, आज सुबह सफाई की है, जिससे बाकी ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। इन स्मारकों को नशेड़ियों का अड्डा नहीं, इनको पुनर्जागृत कीजिए, सृजन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।